जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई हैं एंड होपफुली आपने उन पे बेस सवाल वगैरह लगाए होंगे। अगर अब तक आपने सवाल नहीं लगाए हैं मेरे भाई, तो आपका क्या करें हम, क्या करें हम, क्या करें, जिए कि नहीं जिए। हम काहे नहीं जिएंगे भाई, हम तो अपने हिस्से का पढ़ा दिए, तुम नहीं पढ़ रहे हो। आए तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी गलती है। चलिए 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 चलिए, आ जाइए फटाफट से। एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे। क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। आज क्या क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो आज हम जो चीजें नहीं पढ़े थे वो पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और साथ में हम कर लेंगे अपना लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह देखेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स भी मेरे को नहीं लग रहा है कि आज भी हो पाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें टॉपिक में पढ़ानी है। लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह के लिए विल टेक अनदर एक्स्ट्रा लेक्चर। जैसे इसमें क्या बोलते हैं, प्लानर में तो 3 ही मेंशन है, बट उसके लिए टेंशन मत लो। आई एम हेयर, वाई आर यू फेयर, है ना बाबू। लॉगरिथम का लेक्चर अपलोड करने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, हो जाएगा 1-2 दिन में वो हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, यू विल गेट द वीडियो। डोंट वरी फॉर दैट, यू विल गेट द वीडियो। हो जाएगा, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बोला हुआ मैंने, तो वो हो जाएगा। कुछ चीजें उसमें चेंज करनी है, फिर यू विल गेट द वीडियो, डोंट वरी। ये होमवर्क था, मेरे को लगा था लॉगरिथम मिल जाएगा, बट नहीं मिला तो नॉट द प्रॉब्लम, अभी समझा देंगे। अभी फटाफट से आप बस इसको मार्क कर दीजिए जिन्होंने सॉल्व किया है। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है मैं अभी समझा दूंगा, ये समझ जाएंगे आप। जिन्होंने सॉल्व कर रखा फटाफट से मार्क कर देंगे इसका आंसर। दिस इज योर होमवर्क, राइट। लव फ्रॉम कश्मीर, लव यू टू मेरा भाई। जो भी चीजें बची है वो करा देंगे यार, वो कॉमन नोट लिखना जरूरी थोड़ी है, पढ़ाना उससे फोकस करो ना। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, क्या बोलेंगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। अगर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, दैट मींस इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरे भाई, तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac यानी कि -4। ए का काम 1 कर रहा है, सी का काम क्या कर रहा है, -log a to the base 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4 log a to the base 3 is greater than equals to 0. Correct? We can write it like this. We can write it like this. यहां से अपन चाहे तो 4 अगर कॉमन ले लें, अगर 4 कॉमन लेके दूसरी साइड भेज दें, तो ये सिंपली बचेगा 4 प्लस log a to the base 3 is greater than equals to 0. या फिर यहां से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि log a to the base 3 is greater than equals to -4। इस 4 को दूसरी साइड भेजा है। अब यहां से जरा सा मैं आपको log के बारे में एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, बस आपको इतना जान लो, log के लिए क्लियर हो जाएगा log, है ना। log काम किस तरीके से करता है बस आप इतना समझ जाइए, बाकी वो लेक्चर से आप क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है log b to the base a is equals to c, अगर ये कहीं आप लिखा हुआ देख लें, पढ़ते हैं इसको है log b to the base a। क्या पढ़ते हैं? log b to the base a। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है मेरे भाई, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि a जो बेस में है टू दी पावर c जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। अभी के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि a टू द पावर c जो है वो b के बराबर है। लॉगरिथम का सिंपल मतलब यही होता है। उसी के बेसिस पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब a जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू
3 to the power -4, इसके ऊपर पावर में c आ जाता है ना, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 to the power -4 का मतलब कितना हो गया 1/3 to the power 4, यानी कि a इज ग्रेटर देन 1/81। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1/81, लीस्ट वैल्यू मांगा था, हेंस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, ठीक है, ब्रावो विल बी दी आंसर। जिन्होंने सॉल्व किया होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया कोई बात नहीं, अब विथ टाइम लॉगरिथम का लेक्चर मिलने के बाद इसको फिर से रिलेट कर लेंगे। ये भी आपको होमवर्क था, ये भी आपका होमवर्क था, फटाफट से मार्क करिए मेरे भाई, फटाफट से मार्क करिए। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं कि 3 क्लासेस भले प्लानर में मेंशन है, बट जरूरत पड़ने पे 4, जरूरत पड़ने पे 5, जरूरत पड़ने पे 6 लेक्चर, जितने जरूरत पड़ेंगे मैं उतने लेक्चर ले लूंगा इस जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसके लिए, नॉट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली। जिस भी चैप्टर के लिए मुझे जितने लेक्चर चाहिए कंप्लीट कराने के लिए मैं उतने लेक्चर लूंगा। उस पर ध्यान मत देना कि इसमें 2 ही मेंशन है, इसमें 3 ही मेंशन है, डोंट वरी फॉर दैट। जहां रिकॉर्डेड की जरूरत पड़ी वहां रिकॉर्डेड दे दूंगा, जहां लाइव का स्लॉट मिलेगा वहां लाइव ले लूंगा, है ना। फोकस करेंगे, यहां पर बहुत सुंदर सवाल है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। एक एक चीज पे ध्यान देंगे। लिखा क्या हुआ है कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ लीडिंग कोएफिशिएंट 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का मतलब क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है मेरे भाई वो कितना है 1 है, ठीक है 1 है। और स्टूडेंट रीड्स द कोएफिशिएंट 16 और स्टूडेंट रीड द कोएफिशिएंट 16 ऑफ एक्स रॉन्गली एज 19। ओके, बोला गया कि कोई एक स्टूडेंट है जो एक्स का कोएफिशिएंट जो कि 16 था उसको गलती से उसने 19 पढ़ लिया एंड ऑब्टेन्स द रूट एज -15 एंड -4, द करेक्ट रूट्स आर। अब इस सवाल को जरा हिंदी में समझते हैं। बोला गया कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए भैया आपने ए क्यों नहीं लिखा है, सवाल ये आपके जहन में आना चाहिए कि भैया वो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, आपने यहां पे ए क्यों नहीं लिखा, केवल एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी गिवन था विद लीडिंग कोएफिशिएंट 1। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 रखा है। तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बच्चे से गलती क्या हुई है, बच्चे से गलती यह हुई है कि जो एक्स का कोएफिशिएंट था वो था तो 16, लेकिन वो बच्चा तुम्हारी तरह चमगादड़ था, है ना। जो एक्स का कोएफिशिएंट 16 था परंतु वो बच्चा तुम्हारी तरह चमगादड़ था, तो उसने 16 की जगह गलती से 19 पढ़ लिया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो कुछ इस फॉर्म में था एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस सी इक्वल टू 0। पर बच्चे ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, बच्चे ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा मेरे भाई, उसने क्या पढ़ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चे ने यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस सी के जगह, है ना। और उससे क्या गलती हुआ, उससे गलती यह हो गया कि रूट्स उसके आगे -15 एंड -4, -15 एंड -4, ठीक है -15 एंड -4। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों तो दोनों इक्वेशन में सेम ही है ना, सी यहां पे भी है और सी यहां पे भी है। बाबू चैट करोगे समझ नहीं आएगा। जो बच्चे ने गलत इक्वेशन पढ़ा था और जो हमारा करेक्ट इक्वेशन है, दोनों में सी जो है वो सेम है। यस और नो, यस और नो। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पे फाइंड करते, यानी कि अगर हम अल्फा बीटा फाइंड करते तो वो कितना होता, सी बाई ए का काम 1 कर रहा है यानी कि सी के बराबर होता। तो यहां से हम करते हैं -15 इंटू -4, क्योंकि अल्फा की वैल्यू -15 है, बीटा की वैल्यू -4 है। यह हो जाता -15 इंटू -4, -15 इंटू -4 जो है वो सी के बराबर है। तो आप बोलते हैं कि सी की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 60। ये सर आपके सी की जो वैल्यू है बबुआ दिस इज इक्वल टू 60। अगर आपके सी की वैल्यू 60 आ गई है, दैट मींस जो आपका करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आपसे बोला गया कि आप ओरिजिनल जो रूट्स हैं अब वो बता दीजिए। यही पूछा गया था ना कि द करेक्ट रूट्स आर। आपका मन है ऑप्शन यूज करिए, अपना मन है बेसिक यूज करने का, बेसिक यूज कर लीजिए। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10x
प्लस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने x कॉमन लिया, x प्लस 6, यहां से आपने 10 कॉमन लिया, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ रही है, वन इज -6, सेकेंड इज -10। दिस विल बी दी आंसर। आप चाहते तो ऑप्शन यूज कर लेते या इस तरीके से सॉल्व कर लेते। बहुत आसान सवाल था। रूट्स आर -6 एंड -10, नॉट 6 एंड 10। रूट्स आर -6 एंड -10, नॉट 6 एंड 10। ब्रावो विल बी द आंसर। 62.63, गुड इनफ, अच्छा परसेंटेज है। ये भी होमवर्क था। दिस वॉज अगेन होमवर्क, दिस वॉज अगेन होमवर्क। फोकस करेंगे फटाफट से, 30 सेकेंड में आंसर मार्क करेंगे। डू इट फास्ट। ये होमवर्क था कि नहीं था पता नहीं, मेरे ध्यान में मेरी, अगर 30 होमवर्क नहीं भी था तो मार्क कर देना वैसे जो मन में, वरना सीख लोगे। मेरे हिसाब से तो था होमवर्क। चलिए चलिए देखिए जरा, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखने में यह बड़ा बड़ा सा लग रहा है, देखने में यह आपको बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान देते तो बहुत आसान था। कैसे आसान था? इधर देखेंगे लिखा क्या हुआ है कि 3p² प्लस 3p² इज इक्वल टू 5p प्लस 2, 3q² इज इक्वल टू 5q प्लस 2, p इज नॉट इक्वल टू q, तो pq की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अब जरा गौर फरमाएं, अगर यहां पे अगर हम चाहते तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3p², ये सब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, -5p -2 इज इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले जाए तो हम इसको लिख सकते थे 3q² माइनस 5q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए आपको क्या लग रहा है? जैसे आपने इसको देखा तो इसको देख के क्या पता चल रहा है? अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो सब कुछ सेम है, बस p और q इंटरचेंज हुए हैं। यस और नो? इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ सेम है, बस p और q ही तो इंटरचेंज हुए हैं, है कि नहीं? जी हां साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ बबुआ कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा, 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा जिसके दो रूट्स हैं p एंड q, क्योंकि p एंड q जब रूट है इसके, तभी जब आप x की जगह p डाल रहे हो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी जब आप x की जगह q डाल रहे हो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स है p एंड q, और आपसे बोला गया है कि pq की वैल्यू क्या है। दैट मीन सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट? रोहित बिजारनिया। अर्पण भाई गुड इवनिंग। ये रोहित बिजारनिया नाम से एक बच्चा होगा, उसका जरा सा ना चैट बंद कर दीजिए, मतलब क्लास चलती रहे उसकी चैट ब्लॉक हो जानी चाहिए। चलो बाबू फोकस करें। हमें क्या बोला गया है? प्रोडक्ट मांगा गया है हमसे, जो है प्रोडक्ट मांगा गया है। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो भैया प्रोडक्ट हो जाता है अपना c/a के बराबर। ये सर हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट रूट क्या हो जाता है? सर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। तो अगर c/a है तो बबुआ इसका मतलब ये -2/3 के बराबर हो जाएगा। ब्रावो इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आईडी शेयर कर रहे हैं इधर बैठ के, चमगादड़ कहीं के। और बताओ, और चाहिए आईडी किसी को? बाद में नोट्स बना टाइम कंज्यूमिंग होता तो हम क्लास में तुमसे नोट्स थोड़ी बनवाएंगे। अब इस सवाल को देखेंगे। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, देन इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, देन। अब इसके लिए मैं जरा सा चैट ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है यहां पे, ठीक है? आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं चैट यहां पे ऑफ कर रहा हूं। यह मेथड बहुत कारगर होगा,
ये मेथड बहुत कारगर होगा। आपको ये एक आरआर मेथड में दे रहा हूं, आपको ये एक आरआर मेथड दे रहा हूं जो कई जगह कारगर होगा अगर आपसे इस तरीके के सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो यू हैव टू यूज दिस मेथड, जिससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है, थोड़ा ऑप्शन के माध्यम से और एक्यूरेशन के साथ भी सॉल्व हो सकता है। सवाल को पढ़िए, क्या बोला है कि if one root of the equation this is a square of the other root, then which of the following is correct। हमसे बोला गया है कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, अगर इसका एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, तो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो समझिए, जब भी ऐसा सवाल आए ना, बेहतर है कि अब अपने मन से एक रूट मान लीजिए अल्फा, लेट्स से हमने इसको 2 मान लिया, हमने इसको 2 मान लिया। आपका 3 मानने का मन है, 4 मानने का मन है, 5 मानने का मन है, मान लीजिएगा। 1 मत मानिएगा, बता दूंगा क्यों। अल्फा की जगह अगर आपने 2 माना तो एग्जामिनर ने बोला कि तो दूसरा रूट है एक का स्क्वायर है, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सब बीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी। और अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पता है, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पता है, तो इसका मतलब आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 4 दूनी 6 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर आप कंपेयर करने जाएंगे मेरे भाई, तो बाय कंपैरिजन हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे p है, यहां पे -6 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि p की जो वैल्यू है -6 के बराबर है। यहां पे q है, यहां पे 8 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि q की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है। p is -6 q is equals to 8, p is -6 q 8, p -6 q 8। अब हमसे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका मतलब क्या, आप ऑप्शंस में जाइए, p और q की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर आंसर, जो सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर आंसर। अगर हम पहले वाले को देखें, p की जगह अगर हमने -6 डाला है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 216। q की जगह अगर हमने 8 डाला है तो 8, p की जगह अगर वापस 6 डालेंगे तो माइनस का 18 माइनस 1 प्लस q का स्क्वायर यानी कि 64, माइनस 216, 18 और 1 19, 8 दूनी 16 जो होता है वो होता है 160। 20 को अगर 8 पर टेबल पढ़ेंगे तो 160, उसमें से अगर हम 8 घटा देंगे तो वो हो जाएगा कितना, 152। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 152, ठीक है, प्लस का 64। 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, 216 प्लस, और यहां पे लिखा हुआ माइनस 216, इससे ये कट गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दिस विल बी योर आंसर, खत्म। इस मेथड में आपको कमांड करना पड़ेगा। अगर ये लिखा रहता कि वन रूट इज क्यूब ऑफ अनदर रूट, अगर ये लिखा हुआ रहता कि वन रूट इज क्यूब ऑफ अनदर रूट, तो वैसे केस में आप अल्फा को 2 मान लेते, बीटा को 2 का क्यूब यानी कि 8 मान लेते, है ना। अगर लिखा रहता कि वन रूट इज लेट्स से डबल ऑफ अदर रूट, तो आपका मन करता, तो आप अल्फा को अगर मन है तो 3 मान लीजिए, बीटा को 6 मान लीजिए, अल्फा को आप चाहते तो 2 मान लीजिए, बीटा को 4 मान लीजिए, इट्स अप टू यू। अब कुछ भी मान के देख लीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा से मेरा मतलब है कि आपको इस मेथड से सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इस मेथड पे कमांड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सॉलिड मामला, चैट ऑफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि चीजें पढ़ानी है, अभी चैट ऑफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि चीजें पढ़ानी है। वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा की अगर बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यूज अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कभी आपको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिख सकते थे। और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट क्या होता है, तो सर सम ऑफ रूट जो हमारा होता है वो होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा यानी कि आप इसको लिख सकते थे सी बाई ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन में ए। एलसीएम हमारा यहां पे ए स्क्वायर हो जाता,
ये बन जाता बी स्क्वायर, ये बन जाता माइनस का 2ac। यानी कि अगर कभी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो उसकी जगह पे आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर रख सकते हैं। अगर कभी आपको लेट्स से जरूरत पड़ गई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, जो बेसिक फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में कराई थी मैंने, कितनी होती है, रूट डी अपॉन मॉड ए, बट हम यहां पे ए ही लिख रहे हैं। क्यों भैया केवल ए लिख रहे हैं? ए लिखने का कारण ये है कि रूट डी अपॉन में ए अगर आपने किया है और अल्फा प्लस बीटा अगर आप लिख रहे हैं माइनस बी बाई ए, तो ऑब्वियसली ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो मॉड लिखने कुछ मतलब बनता नहीं है। तो कभी अगर आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो वो कितनी हो जा रही है, माइनस बी रूट डी अपॉन में ए स्क्वायर। अगर आप ये चीजें याद रख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। सिमिलरली अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी होती है, माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी बाई ए के बराबर। इससे ये गया मतलब दिस इज माइनस बी बाई सी। छोटा ना मामला, रिलेट करते चलना है, एक एक चीज को रिलेट करते चलना है। अगर कभी आपको लेट्स से जरूरत पड़ गई, अगर कभी आपको लेट्स से जरूरत पड़ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, है ना, माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, है कि नहीं। अब इसकी वैल्यूज आप डाल के सब्स्टिट्यूट कर लिएगी, इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं। जब आप बेसिकली करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो आप लिखते हैं माइनस बी बाई ए का होल क्यूब 3c बाई ए, और यहां पर फिर आप लिखते हैं माइनस बी बाई ए। इसको सॉल्व कर लिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यही होता है वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, है ना। याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, अगर आप याद ना भी कर पाए तो इस तरीके से, जिस तरीके से सॉल्व कराया है आप वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सवाल तो कर लिया ना हमने, ये सवाल रिपीट कैसे हो गया यहां पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एक ठीक टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, पिंक मार्क नहीं लगा रहा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हर जगह मतलब जनरली नहीं पढ़ाया जाता, बट मैं इसको पढ़ाता हूं। मुझे लगता है कि आज या कल कभी ना कभी अगर सवाल पूछ दे तो हमें अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगेन वन मोर थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो है ये बस सवालों को सॉल्व करने की एक अलग अप्रोच है ना। अगर आपको ये नहीं भी आएगा, अगर आपको ये नहीं भी आएगा तब भी आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस पे बेस्ड सवाल है तो मैं वो भी बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन को नहीं सीखते हैं तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे इस पे बेस्ड, आप तब भी कर लेंगे जो आपको अब तक पढ़ाया उस पे बेस्ड, उनकी मदद से। बेसिकली बताता हूं कैसे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में पहला केस जो हमें पढ़ना है, पहला केस जो हमें पढ़ना है वो ये है, हाँ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की बात करें तो तुमसे नहीं बतिया रहे थे तो तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन देखिए, इसमें पहला केस व्हेन रूट्स बिकम नेगेटिव, व्हेन रूट्स बिकम देखिए, व्हेन रूट्स बिकम नेगेटिव का बेसिकली मतलब यह है कि समझिए जरा, अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेट्स से कि इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स हैं। मैंने क्या बोला, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा। तो बेसिकली हमसे यह बोला जा रहा है
कि फाइंड या ऐसे लिख लीजिए कि टू फाइंड द इक्वेशन having roots minus alpha and minus beta। बात समझ में आई कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जिसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो वो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे जिसके रूट्स है माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको ऐसे करके बस आप स्टेप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेप क्या फॉलो करना है। स्टेप शुड बी रिप्लेस एक्स विथ समवन बेटर। जीवन में रिप्लेस एक्स विथ समवन बेटर, यहां पे रिप्लेस एक्स विथ माइनस एक्स। कहने का औचित्य यह है कि जो गिवन इक्वेशन है ना, इसी में बस आप एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दीजिए। मतलब ये हो जाएगा ए इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा बबुआ, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली आपने क्या किया है, बस बीच वाले का साइन बदल दिया है। एक एग्जांपल दे दो, चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। एग्जांपल लेते हैं, समझिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर, या फिर बड़ी वैल्यू ले लो 100x स्क्वायर प्लस 4500x प्लस 90 इक्वल टू 0 है ना, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब देखने में तो बड़ा सा लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अगर ये रिजल्ट आपको याद है कि अगर रूट्स नेगेटिव करना है, अगर रूट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो ज्यादा कुछ मत करिए। क्या करिए, जो बीच वाला है उसकी साइन बदल दीजिए, जो बीच में है उसका साइन बदल दीजिए। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा दैट विल बी 100x स्क्वायर प्लस 4500x की जगह आप लिख देंगे माइनस का 4500x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बैंग ऑन, दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का पहला केस ये रहा। इसके बाद सर्टेन केसेस। क्या ये बात समझ में आ गई? हम चपंडुक कब बनेंगे? चपंडुक तो तुम सब हो, चमगादड़ कुछ लिमिटेड लोग हैं। शॉर्ट मामला, हलवा टॉपिक। हाँ, टॉपिक तो हलवाई है। बढ़े आगे बबुआ। रिप्लेस एक्स विथ समवन बेटर। जीवन में यहां पे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए सेकंड केस कंसीडर करते हैं। अगेन चैट ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, चैट ऑफ कर रहा हूं। चैट ऑफ करते फटाफट से निपटाते हैं चीजों को। ध्यान दीजिए, सेकेंड केस। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे ना, है ना। टू फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। बेसिकली सिंपल से कहने का मतलब वही है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट वाज इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। हमें वो इक्वेशन फाइंड करना जिसके रूट्स है 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। स्टेप ध्यान में रखेंगे, बस आप स्टेप ध्यान में रखेंगे। अब क्या आप स्टेप विल बी रिप्लेस एक्स विथ 1 बाई एक्स। क्या समझे? रिप्लेस एक्स विथ 1 बाई एक्स। जहां एक्स दिख रहा है उसको आप 1 बाई एक्स बना दीजिए, है ना। दैट मीन्स जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, ए अपॉन में 1 बाई एक्स का स्क्वायर
प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, दिस इज सिंपली ए, दिस इज बी एक्स एंड दिस इज सी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या बन गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। खत्म। अब देखिए क्या पता चला, अगर कभी रूट्स रेसिप्रोकल बन रहे हैं, अल्फा बीटा चेंज हो गया 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा बन रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए और सी को बस रिप्लेस कर देना, बैंग ऑन, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। एग्जाम्पल अगर एक लेंगे हम, तो हमें अगर बोला जाए कि इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 100x स्क्वायर प्लस 3000x प्लस 10 is equals to 0, find the equation having roots 1 by alpha and 1 by beta। वो इक्वेशन बताओ जिसका रूट्स 1 by alpha and 1 by beta हो। बात समझ में आ गई? अल्फा बीटा किसके रूट से, 100x स्क्वायर प्लस 3000x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें वो इक्वेशन बताना जिसका रूट है 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। अब जिसको ये रिजल्ट याद होगा मेरे भाई, वो फटाफट से आंसर लिखेगा ना इसका। वो क्या बोलेगा, अरे भैया क्या बच्चों वाला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 10x स्क्वायर, बीच वाले को एज इट इज रहने दीजिए 3000x, और ये वाला प्लस में कांस्टेंट कर दीजिए, प्लस 100 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी दी, खत्म, दिस विल बी दी आंसर। अब इसके बाद से थोड़ी कहानी बदलेगी, मतलब स्टार्टिंग के जो दो केसेस आपने पढ़े, स्टार्टिंग के जो दो केसेस आपने पढ़े मेरे भाई, उसमें आपने देखा था कि रूट जिस तरीके से बिहेव करता था, रूट जिस तरीके से बिहेव करता था, हम अपने एक्स में वैसा ही परिवर्तन कर देते थे। बट अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। केस नंबर 3 पे जैसे हम जाते हैं, केस नंबर 3 पे जैसे हम जाते हैं मेरे भाई, तो यहां पे अगर रूट्स हो जाए कि टू फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, बोला ये जा रहा है कि वो इक्वेशन फाइंड कर दिए जिसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बेसिकली पहले जो इक्वेशन था वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, जिसके रूट हुआ करते थे अल्फा बीटा। अब हमें वो इक्वेशन फाइंड करना जिसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, जिसके रूट्स क्या है बबुआ, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। स्टेप ध्यान रखिएगा, भले कुछ भी भूला जाइए, फाइनल रिजल्ट अगर जहां पे याद रख पा रहे हैं आप, जहां पे आपको फाइनल रिजल्ट याद रह रहा है वो फाइनल रिजल्ट याद रखिए, जहां पे फाइनल रिजल्ट याद नहीं रह रहा है वहां पे आप एटलीस्ट स्टेप याद रखेंगे। तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप विल बी रिप्लेस एक्स विथ रूट अंडर एक्स। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहे हैं तो आप एक्स की जगह पे रूट एक्स याद करेंगे, एक्स की जगह पे रूट एक्स डालेंगे। अगर कभी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आएगा तो एक्स को रिप्लेस करके आप क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1/3 लिखेंगे। अगर अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 आया तो आप एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 1/4 रखेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये चीज जो है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन होता है, ये जेई में पढ़ाया जाता है, बट मैं एनडीए में अपने हर बैच में ये पढ़ाता हूं, इस उम्मीद में कि कभी तो एग्जामिनर देगा, है ना, कभी तो एग्जामिनर देगा, उस दिन का इंतजार थोड़ी करेंगे। और ये टफ नहीं है, मतलब सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट एनडीए में जो सवाल आता है वो बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाता है। बट ये अगर आपको पता रहता है आपके लिए इजी पड़ेगी, इसलिए मैं ये चीज पढ़ाता हूं। समझिए, रिप्लेस एक्स विद रूट अंडर एक्स का मतलब क्या हो गया कि हम ऐसे लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर था ना तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, बी एक्स था ना तो बी रूट अंडर एक्स, सी था ना तो सी इज इक्वल टू 0। बट भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना नहीं, आप तो यही बोलेंगे भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बना। जी हां, बिल्कुल सही, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। समझिए, जब हमने देखा तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि दिस इज सिंपली ए एक्स बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम चाहते थे इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, ए एक्स प्लस बी जो है दिस इज इक्वल टू माइनस का बी रूट एक्स। अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, अगर हमने इधर और इधर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर किया है तो जरा ध्यान दीजिए क्या बनता है। ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx। ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी सिंपली बी स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से आप अगर x को कॉमन ले लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों में से अगर आप x को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? 2ab माइनस का बी स्क्वायर, और ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास एक बची बी स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। अगर आपको ये याद करना अटपटा लग रहा है कि सर ये डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद मत करिए। एटलीस्ट आप स्टेप ध्यान में रखिए कि स्टेप क्या कुछ है ना। एटलीस्ट आप स्टेप ध्यान में रखिएगा कि स्टेप क्या कुछ है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है एक्स, किस तरीके से एक्स में चेंजेस क्रिएट करने। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे? रूट एक्स रखेंगे। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर 1/2 होता है। अगर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आया तो एक्स की जगह एक्स टू द पावर 1/3 डालेंगे। अगर अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर 4 आया तो हम एक्स की जगह 1/4 डालेंगे। सारी कहानी बिल्कुल सॉर्टेड चल रही है, सारी कहानी बिल्कुल सॉर्टेड चल रही है, कोई समस्या नहीं है ना? सर सी होगा? ओ सॉरी, माई बैड, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, डोंट वरी, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। मैंने एक्स प्लस वो लिख दिया था, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी रूट एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई है ना? इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x) इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आया, तो हम इसको क्या कर देंगे? इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से आपका x कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2ac माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट में ये कांस्टेंट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई एम सॉरी। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर कैसे किया? मेरा मन कर रहा था जब लिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मतलब क्या होता है इसका कि दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे ताकि आपका रूट खत्म हो जाए, है ना? ठीक है, क्लियर? सॉर्ट मामला। अरे इसमें डाउट लिखने का कुछ मतलब नहीं बनता बाबू। जब चैट ऑफ है तो यहां डाउट लिख के क्या करोगे तुम? बिना मतलब का डाउट सेक्शन भर देते हो तुम। चैट ऑफ करोगे उसमें बता दिया करो ना, यहां तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ता। अब टीम परेशान होती है इस चक्कर में। थोड़ा सा इस डाउट वाले को ढंग से यूटिलाइज कीजिए। पूरा भर दिया तुमने, कितना हटाऊं मैं इसमें? पूरा ही भर दिया तुम लोगों ने यार। सब जगह एप्लीकेबल है। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं। केस नंबर 4, टू फाइंड द इक्वेशन having roots अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच। बोला ये जा रहा है कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कीजिए, सॉरी आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, है ना? आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके
बाबू एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, हर जगह एग्जाम्पल नहीं कराना है, हर जगह एग्जाम्पल ही कराते हैं। तुमको पता है कि बिना एग्जाम्पल के तुम वो चीज समझ में आ गया है, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल टाइम वेस्ट क्यों करवा रहे हो अपना। अगर कहीं लिखा गया है कि टू फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच, स्टेप ध्यान में रखेंगे, स्टेप क्या हो जाएगा, रिप्लेस x विथ x माइनस एच। मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x की जगह क्या रख देंगे, x माइनस एच रख देंगे, है ना। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x की जगह पे x माइनस एच रख देंगे। मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पे आप रख देंगे a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस एच प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। हर जगह आपको जरूरी नहीं है, हर जगह आपका जरूरी नहीं है कि आप क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे, एटलीस्ट आप स्टेप याद रखेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है कि स्टेप किस तरीके से है। यहां भी ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ये मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, इन दोनों में से हमने क्या किया, प्लस का एक्स कॉमन लिया। यहां से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, तो ये क्या बचेगा, इधर का b बचेगा और इधर का माइनस का 2ah बचेगा। बाकी सारे कांस्टेंट को आप एक जगह लिख दीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी एच प्लस सी, इनको एक जगह लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू। अगेन अगर ये रिजल्ट ध्यान में आ रहा है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, है ना। मैं खुद बोल रहा हूं कि दिस इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट इज अ पार्ट ऑफ द थिंग, जो मैं पढ़ाना चाहता हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप फाइनल रिजल्ट याद ना भी रखें तो बेहतर है कि एटलीस्ट आप स्टेप याद रख लें कि स्टेप किस तरीके से काम करता है। जैसे ही हमने देखा कि यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी गई है, और ध्यान रखना कि सेम कांस्टेंट वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अगर आप अल्फा प्लस 2 कर रहे हैं तो बीटा प्लस 2 भी हो, है ना। अगर अल्फा प्लस 2 हो रहा है तो बीटा प्लस 2 हो, अगर अल्फा प्लस 3 हो रहा है तो बीटा प्लस 3। हम h की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, हम h की वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे। परंतु अगर आपके पास एक जगह 3 ऐड हुआ, एक जगह 2 ऐड हुआ, तब ये तरीका काम नहीं करेगा। वहां पे आपको बेसिक से ही चलना पड़ेगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके आप इक्वेशन बना रहे होंगे यहां पे, है ना। बट देयर इज वेरी रेयर चांस कि वैसा देगा कि एक में कुछ और ऐड करें, दूसरे में कुछ और ऐड करें, है ना। सेम चीज ऐड करेगा दोनों में, सेम चीज ऐड किया जाएगा दोनों में, ठीक है। तो दिस द फाइनल रिजल्ट। अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू कांट रिमेंबर द रिजल्ट, डोंट वरी, आपको बस स्टेप याद रखना है कि अगर x प्लस एच हुआ तो हम x माइनस एच कर देंगे। अच्छा, अगर x प्लस एच करने पे x माइनस एच हुआ, ध्यान से देखना, अगर x प्लस एच करने पे x माइनस एच हुआ है, तो अगर कहीं लिखा हुआ रहता कि अल्फा माइनस एच एंड बीटा माइनस एच, अगर ये लिखा हुआ रहता तो हम क्या करते, रिप्लेस x विथ x प्लस एच कर देते। अगर वहां पे माइनस किया जाता तो हमारे वाले में हम प्लस करते। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स लेडीज एंड जेंटलमैन। लास्ट केस, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। पांचवा केस क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द इक्वेशन having roots, to find the equation having roots alpha h and beta h। मतलब क्या किया गया है, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना, किसी कांस्टेंट वैल्यू h से रूट्स में मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप स्टेप क्या ध्यान रखेंगे मेरे भाई, स्टेप विल बी रिप्लेस x विथ x बाई h। क्या हुआ कि अगर h मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे वेरिएबल x में वो h डिवाइड में हो जा रहा है, वो h डिवाइड में हो जा रहा है। अगर ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट मींस हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, a x बाई एच का होल स्क्वायर प्लस b x बाई एच प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर अपॉन में
एच स्क्वायर बी एक्स अपॉन में एच प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम क्या लेंगे मेरे भाई, आप एलसीएम में ले लेंगे एच स्क्वायर, ये आपका बन गया ए एक्स स्क्वायर, ये आपका बन गया बी एक्स एच, ये बन गया आपका सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है ये एच स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एच एक्स प्लस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको याद रखना, कंपैरेटिवली इजी है, इसको आप याद रख सकते हैं, इस रिजल्ट को। करेक्ट है, इस रिजल्ट को आप चाहे तो याद रख सकते हैं। तो ये पांचों वो तरीके हैं जो आपको अपने जहन में डाल के रखना है मेरे भाई, किस तरीके से एक्स बिहेव करता है, किस तरीके से एक्स पे चेंजेस अगर करेंगे। अगर आपको बस स्टेप भी याद है तो फाइनल रिजल्ट ना भी याद रहे तो आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। चलिए, आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स, मार्क द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्क द आंसर फटाफट से। स्टेप के अकॉर्डिंग करना, स्टेप के अकॉर्डिंग कर लीजिए, किसी और तरीके से करना, किसी और तरीके से करें, जल्दी मार्क कीजिए। अगर एच डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। फोर्थ केस है सम कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके चेक कर लेते हैं। अगर फोर्थ केस में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा विल फिगर इट आउट, डोंट वरी। अभी ये सवाल कर लीजिए, हम चेक कर लेंगे, डोंट वरी। अगर फोर्थ केस में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा हम फिगर आउट करके अभी चेक कर लेते हैं उसको। अभी ये सवाल सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले। फोर्थ केस गलत है मे भी, कोई बात नहीं, चेक कर लेते बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे भाई, तो हमारा स्टेप क्या बोलता था कि अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हुए, अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हुए हैं तो रिप्लेस एक्स विथ रूट एक्स, यही है ना, रिप्लेस एक्स विथ रूट एक्स। तो अगर हमने ये किया तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2x, ये अपना प्लस का 4 रहेगा और ये दूसरी साइड जाके 3 रूट एक्स बन जाएगा। अगर हमने होल स्क्वायर किया, अगर दोनों साइड हमने होल स्क्वायर किया तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 चौक 8, 8 दूनी 16x इज इक्वल टू 9x। इसको इधर लेकर के आ जाओ, क्या बन गया 4x स्क्वायर, 16x में से 9x गया तो प्लस का 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज द आंसर, सिंपल सिंपल। 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो? अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आया तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस, वेरी इजी, है ना। अगर रिजल्ट ना आया तो छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई छोड़ दो। तुमसे रिजल्ट याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला नहीं होगा तो क्यों करो पढ़ाई, लिव इट, है ना। पागलों जैसा सवाल मत पूछो, ब्लडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, है ना। तो बी सीरियस, बी मैच्योर। बहुत हंसी मजाक में चीजें पढ़ाता हूं बट इस टाइप के सवाल माथा खराब कर देंगे। सर अगर ये याद नहीं रहा तो, सर वो याद नहीं रहा तो, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ इधर, हाँ, कि मैं आगे ये चीजें पढ़ा रहा हूं तुम्हें। फोर्थ केस कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हो सकता है कैलकुलेशन एरर। लेट्स चेक, लेट्स चेक, लेट्स चेक, लेट्स चेक। टू फाइंड द इक्वेशन, यही था ना, टू फाइंड द अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस, रिप्लेस एक्स विथ एक्स माइनस एच, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, बी एक्स माइनस एच प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर
-2ab अगर हमने किया था 2xh प्लस एच स्क्वायर, bx माइनस bh प्लस c, एक्स स्क्वायर माइनस 2ahx प्लस एच स्क्वायर प्लस bx माइनस bh प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अकेले है, इन दोनों में से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया है तो यहां से b बचेगा और यहां से 2ah बचेगा, सही है, ठीक है। लास्ट में क्या बच रहा है, एच स्क्वायर माइनस बी एक्स नहीं बी एच होगा, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी एच प्लस सी होगा। बस यही अंतर था, बस यही अंतर था ना, कोई बात नहीं। थैंक यू जिन बच्चों ने इस चीज पे ध्यान दिया। अब ये सवाल है, द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय डिक्रीजिंग ईच रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस बाय 1। द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय डिक्रीजिंग ईच रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस बाय 1, देन 2x स्क्वायर, देन ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ध्यान दीजिए अब यहां पर जरा सा, चलिए जो बच्चे फोर्थ वाले पे क्वेश्चन मांग रहे थे, स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द फोर्थ केस, स्टूडेंट हु वर आस्किंग क्वेश्चन ऑन द फोर्थ केस, अब फोकस कीजिए जरा यहां पे, ये उसी पे बेस्ड सवाल है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम फोर्थ वाला केस। देखिएगा अब ये सवाल इतना प्यारा है ना, ये सवाल इतना प्यारा है कि मजा आ जाएगा आपको करके। देखिए जरा लिखा हुआ है क्या कि द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय डिक्रीजिंग ईच रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बाई 1 इज दिस। सवाल पढ़िए, सवाल को हिंदी में बोलिए एक बार, क्या बोला गया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, प्यार से सुनिए बबुआ, अगर इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो आपने क्या किया है, अल्फा में से एक घटा दिया है और बीटा में से एक घटा दिया है, अल्फा में से एक घटा दिया है, बीटा में से एक घटा दिया है। अब इसकी मदद से तुम जो इक्वेशन बनाओगे, इसकी मदद से जो तुम इक्वेशन बनाओगे वो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। यही बोल रहा है ना सवाल, सवाल यही बोल रहा है कि अगर इसके रूट्स में से आप -1 कर दे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दे, हम इसी सवाल को उल्टा पढ़ते हैं कि अगर इसमें से 1 घटाने से ये बन रहा है, यानी कि इसके रूट में से अगर 1 घटाने से ये बन रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इसके रूट में +1 कर दे तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर हमने बोला कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स है मान लीजिए 2 और 3, हमने क्या किया, दोनों में से एक एक घटा दिया, मतलब 2 में से एक घटाया तो 1 बन गया और 3 में से एक घटाया तो 2 बन गया। अब इनकी मदद से जो इक्वेशन बना है, इनकी मदद से जो इक्वेशन बना है वो कुछ ऐसा बना है, fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स है वो है 1 और 2, इसके जो रूट्स है 1 और 2। तो मेरे भाई अगर मैं बोलूं कि आप अगर इन दोनों में एक एक जोड़ दें तो जो इक्वेशन बनेगा इनकी मदद से वो ये वाला इक्वेशन बनेगा। तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, ठीक है। अब इसी की मदद से ये सवाल जरा सॉल्व करते हैं। सवाल भले हमारा दिया था कि आप इसमें से 1 घटा के ये वाला इक्वेशन बना रहे हैं, आप इसमें से 1 घटा के ये वाला इक्वेशन बना रहे हैं। हमने इसको क्या चेंज कर दिया, हमने इसको क्या चेंज कर दिया कि इसके रूट्स में अगर आप +1 करेंगे, कि अगर इसके रूट्स मेरे भाई अल्फा और बीटा थे तो जो वो इक्वेशन बना है वो बना है अल्फा +1 एंड बीटा +1 के माध्यम से। जो वो इक्वेशन बना है वो बना है अल्फा +1 एंड बीटा +1 के माध्यम से। दैट मीन्स हम सिंपली क्या करेंगे, है ना, हम सिंपली क्या करेंगे, रिप्लेस x विथ x माइनस h, यानी कि इसको लिख देंगे 2 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 8x माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2
प्लस 8x माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इधर क्या बना बबुआ 2x स्क्वायर, 8x में से माइनस 4x गया तो 4x माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर अब आप चाहे तो 2 कॉमन ले ले, 2 अगर कॉमन ना भी ले और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जब आप इससे कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो आपकी a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू यहां से आपको क्या दिख रही है, b की वैल्यू जो है वो 4 दिख रही है और c की वैल्यू क्या दिख रही है, c की वैल्यू आपको -4 दिख रही है। अब ऑप्शंस देखते हैं, a इज इक्वल टू माइनस बी गलत, b इज इक्वल टू माइनस सी करेक्ट। दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई विल नॉट रिपीट दिस, ठीक है, आई विल नॉट रिपीट दिस। मेरे को बहुत कम बच्चों में सीरियसनेस दिख रही है, ठीक है बाबू। और मैं सही बता रहा हूं, तुम लोगों के पास ना जो बच्चे बिना मतलब का चैट कर रहे हैं, जो बच्चे बिना मतलब का चैट कर रहे हैं, तुम्हारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सितंबर में एग्जाम है, 14 सितंबर को, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास अफसोस के बाद। तुम्हें उस समय रियलाइज होगा कि मैंने अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर दिया, मैंने अपना वक्त वेस्ट कर दिया, जो मैंने गलती से एक सपना देख लिया था, जो गलती से एक सपना देख लिया नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का, मैंने वो वेस्ट कर दिया, मैंने सब कुछ वेस्ट कर दिया। तुम्हारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और वो भी अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी क्लास का, क्योंकि रिजल्ट आएगा 14 सितंबर को अगर पेपर हो रहा है तो हो सकता है 1 या 2 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस हो। उस समय फिर मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा और दिखाऊंगा कि शौर्य 2.0 के बच्चे ये हैं जिनका रिजल्ट आया है। उस समय तुम्हारे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय तुम मैसेज करोगे कि भैया मेरे से गलती हो गई, मैंने आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं फिर से तैयारी करना चाहता हूं, कैसे करूं? एंड आई विल बी द वन हु विल बी सेइंग कि तेरे से नहीं होगा, क्योंकि तूने एक बार सीरियस नहीं लिया है। अगर तुम सीरियस पढ़ाई करके फेल होते हो ना मेरे भाई, तो मेरे को मतलब ये एटलीस्ट रहेगा, तुम्हें भी रहेगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने मेहनत करा है, ठीक है रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आया, ठीक है रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आया, तुम्हें उस समय यह अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे फेलियर का सबसे बड़ा अफसोस किसको होता है? हम लोगों को होता है। सुबह से तीसरी क्लास ले रहा हूं मैं, तीसरी आज की, बैक टू बैक, पैर दर्द कर रहे हैं, गला सूख रहा है, क्लास लेने से पहले क्लास को प्रिपेयर करना पड़ता है, पीपीटीज अपडेट करनी पड़ती है, सवाल कुछ हटाने पड़ते हैं, कुछ डालने पड़ते हैं। एंड इफ यू आर लिविंग अलोन लाइक मी, तो खाना बनाना पड़ता है खुद ही, घर साफ करना पड़ता है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। और बहुत मूड से यहां हम लोग पढ़ाने आते हैं, और फिर यहां के ये देखना पड़ता है कि तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तुम कहां की रहने वाली हो, ये चल रहा है इधर। क्लास स्टार्ट कितने हंसी मजाक में किया था, मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से मैं, मतलब आज की क्लास में फिर मेरे को ज्ञान देना पड़ेगा इस तरीके से। चलो चलिए कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की बात करते हैं। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की बात करते हैं। देखो मेरे भाई, देयर आर 2 केसेस ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का मतलब यह होता है कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट सेम है। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का मतलब हो जाता है, बेसिकली कॉमन रूट का मतलब हो जाता है, पहले तो बहुत बच्चों को यह क्लियर नहीं होता कॉमन रूट का मतलब क्या होता है। कॉमन रूट का मतलब हो जाता है मेरे भाई सेम रूट्स। सेम रूट्स, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसके दोनों रूट सेम है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसके एक रूट सेम है। जैसे अगर आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, लेट्स से ये अगर कोई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाया है। इसके रूट्स क्या है आपको पता है, पहले दिन आपको निकालना सिखाया था। इसके रूट्स क्या आपको पता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ना, मान लीजिए इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। आप चाहे इसका रूट निकाल लें, आप चाहे इसका रूट निकाल लें या इसका रूट निकाल लें, दोनों का रूट क्या आएगा, सेम आएगा, और दोनों के दोनों रूट सेम आएंगे।
अगर इसके दो रूट्स अल्फा बीटा हो रहे हैं तो इसके भी जो रूट्स होंगे वो भी अल्फा बीटा ही होंगे, वो भी अल्फा बीटा ही होंगे। कॉमन रूट का मतलब यही होता है सेम रूट। क्या समझे? कॉमन रूट का मतलब होता है सेम रूट, है ना। अब इसमें दो केसेस होते हैं, ये बस समझाने के लिए लिखा था आपको, ये नोट्स में ना भी रहे तो चल जाएगा। पहला केस जो होता है मेरे भाई, बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। बोथ रूट कॉमन का मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखा तो उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका भी रूट अल्फा बीटा है, मतलब दोनों के दोनों रूट ही सेम है, दोनों के दोनों रूट ही सेम है। तो उसके लिए कंडीशन आपको ध्यान में रखना है क्या, कि अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या समझे? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इनके दोनों रूट कॉमन है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर कॉमन, तो वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, a1 बाई a2 will be equals to b1 by b2 will be equals to c1 by c2। बेसिकली जो कोफिशिएंट्स होंगे दे विल बी प्रोपोर्शनल, दे विल बी प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल, इस चीज में मैं एग्जांपल नहीं देता हूं, बट इस बैच के हालात देख के मेरे को लग रहा है कि एग्जांपल देके चलना पड़ेगा, भले ही 6 क्लास लगेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, जैसे हमने जो लिया था x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हो रहे थे? x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से आपने x कॉमन लिया, x माइनस 2, यहां से आपने माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू है कितनी? 2 और 3। अब अगर मैं बात करूं कि एक कोई अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक कोई अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है 2x² माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इसका रूट फाइंड करना हो, अगर इसका रूट फाइंड करना हो मेरे भाई, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते थे ना, 2x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 2x कॉमन लेते तो ये क्या हो जाता है? x माइनस 3। यहां से अगर आप माइनस 4x कॉमन लेते तो ये क्या हो जाता है? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहां से अगर आप माइनस 4 कॉमन लेते, 4x में माइनस 4 कॉमन लेते, तो पहला केस क्या आया? 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई? 2 आई, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। यहां से x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, इधर भी x की वैल्यू 2 और 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोनों अलग अलग है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दोनों अलग अलग है। अब आप यहां पे अगर आप गौर फरमाएंगे, यहां पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो x² कोफिशिएंट क्या है? पहले वाले केस में 1 है, a1 की वैल्यू 1, x² कोफिशिएंट क्या है? 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 5 है, और x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 10 है। यहां पे कांस्टेंट वैल्यू 6 है, और यहां पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 12 है। ये भी कट के 1/2 ही बन जाता, ये भी कट के 1/2 ही बन जाता। तो हमने क्या देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बोथ रूट कॉमन का कंडीशन ये रहा। दूसरा केस जो होता है वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए, बोथ रूट कॉमन का केस हमने ले लिया, दूसरा केस लेकर के चलते हैं वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन में क्या हुआ कि अगर एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए a1x² प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, अगर इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और दूसरा इक्वेशन कोई है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो जो इसके रूट्स होंगे ना वो अल्फा और गामा के फॉर्म में होंगे। यानी कि दोनों रूट सेम नहीं है, बट एक रूट सेम है, दोनों में अल्फा अल्फा जरूर आएगा, एक वाला अलग हो जाए, जो एक रूट है वो अलग हो जाए, इसको हम बोलते हैं वन रूट कॉमन। अब वन रूट कॉमन में मैं ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखवा रहा आपको, वन रूट कॉमन आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कंडीशन लाइक दिस। वन रूट कॉमन में मैं बस आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, क्योंकि इसका कंडीशन याद करने लगने बहुत अटपटा है, तो मैं अप्रोच बता रहा हूं। अगर वन रूट कॉमन का सवाल आए तो आपको किस तरीके से डील करना है, एक एग्जांपल के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा जरा, जैसे ये सवाल है, बहुत ध्यान से देखना, लिखा हुआ है क्या? द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, इन दोनों इक्वेशन के एक कॉमन रूट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
जब भी आपके पास सवाल आए कॉमन रूट का, वन रूट कॉमन का जब भी आपका सवाल आए, आपका पहला काम क्या होगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट पहले तो आप बराबर करिए। फॉर्चुनेटली जो ये हमारा ये सवाल है, यहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। करेक्ट, कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। अब इन दोनों को आप एज इट इज इक्वल लिख दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है यहां पे। करेक्ट, अगर हम इसको इधर ले आए तो b प्लस ए जो होगा बी एक्स प्लस ए एक्स के बराबर हो जाएगा। यहां से x अगर कॉमन ले लेंगे तो b प्लस ए, और यहां भी b प्लस ए। इससे ये गया x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही आपके x की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ना, ये जो x इक्वल टू 1 आया है, यही है वो कॉमन रूट। दिस इज द कॉमन रूट जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अब इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम पहले वाले इक्वेशन में x की जगह 1 डालें, अगर x इक्वल टू 1 डालेंगे तो पहले इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि b माइनस ए इज इक्वल टू -1। वी कैन राइट इट लाइक दिस, बट ऑप्शन नहीं है तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1। माइनस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। दिस इज हाउ वन रूट कॉमन का सवाल सॉल्व हो सकता है। अच्छा, अब मैंने जब ये सवाल कराने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था कि पहला काम जो आपको करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर करिए। खुशकिस्मती हमारी थी कि यहां पे कोफिशिएंट सेम थे, बट अगर ये कोफिशिएंट कुछ ऐसे रहते हैं कि एक का कोफिशिएंट हमारे पास रहता a1 एक्स स्क्वायर, बाकी इसको मान लीजिए bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, या इस तरीके से रहता है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा रहता है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये रहता, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, इफ दिस इज द क्वेश्चन, और हमसे क्या बोला जाता है कि इनके वन रूट कॉमन है। अब हम अगर इक्वेट भी करेंगे तो ये दोनों कटेंगे नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इस वाले इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, a1 a2 एक्स स्क्वायर b1 a2 एक्स c1 a2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या बन जाता, इस वाले में a1 से मल्टीप्लाई करने के बाद a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 एक्स प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इक्वेट करेंगे तो इससे ये कट जाता, और बाकी के काम आप जैसे x की वैल्यू निकाल कर रहे थे वैसे निकाल कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये बात आपके भेजे में चली जानी चाहिए। ठीक है, ये बातें आपके भेजे में चली जानी चाहिए। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। ठीक है, ये किन चमगादड़ों ने अपने मन से आंसर मार्क कर दिया था, पगला पगला गए थे क्या, पगला पगला गए थे क्या बाबू, अपने मन से कुछ भी आंसर मार्क कर देता तुम लोग। जब टाइमलेस पोल दिया तो कुछ सोच के दिया ना। ठीक है, अब एक सवाल इस समय आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि हैव अ कॉमन रूट वाला, दिस विल बी दी होमवर्क। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहां पर मेरे भाई कहानी चालू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ की। यहां पर मेरे भाई कहानी चालू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ की। अब जरा मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जहां तक हमने अभी तक चीजें पढ़ ली, जो भी चीजें हमने पढ़ ली है, जब आप PYQ देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग एवरी क्वेश्चन, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। मतलब इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ से पहले जो भी चीजें आपने पढ़ ली हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ से पहले आपने जो भी चीजें पढ़ ली हैं, जो भी चीजें पढ़ ली हैं, है ना, उन पे सवाल ज्यादा आए हैं कंपेयरिंग कि इसके बाद आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम नाउ। एक ऑर्डर दे रहा हूं बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्स, तो वहां ऑर्डर ही चलेगा। यहां मेरी क्लास में भी ऑर्डर ही चलेगा कि प्रीवियस 5 ईयर PYQ 5 ईयर। आज का जो ऑर्डर है केवल 5 साल का दे रहा हूं, और 5 साल वो कौन सा, पीछे की ओर जाओगे 2024 से लेकर के आप 2000
2020 तक के, 2024 से लेकर के 2020 तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे सवाल आप ट्राई करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए, आई एम नॉट सेइंग सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग प्रीवियस 5 ईयर के 2024 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे। और कल की क्लास में आने से पहले मेरे तक यह मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि सर मैंने 2024 से लेकर के 2020 तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे सवाल ट्राई कर लिए हैं। मैसेज तुम कैसे पहुंचाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ढूंढ लेना मेरे को जहां ढूंढ सकते हो, ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं नहीं बताऊंगा। क्लास में आने से पहले मेरे को यह मैसेज आ जाना चाहिए, है ना, ठीक है। 5 साल का ही दिया है, कल ऑर्डर बढ़ा दूंगा, कल पीछे 5 साल और चला जाऊंगा, कल वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ाने वाला हूं। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, भाग कहां रहे हो, अभी वी हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में ग्राफ खत्म हो जाएगा। वी हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट पढ़ लो, रोजर कॉपी दैट, शाबाश। वी हैव 15 मोर मिनट्स, तो 15 मिनट्स में, ठीक है। अरे ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है ग्राफ पढ़ने के लिए, बकलोल, ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है ग्राफ को पढ़ने के लिए बाबू। ग्राफ हम कर सकते हैं, 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, बस चैट ऑफ कर रहा हूं, समझा देता हूं फटाफट से, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इस ग्राफ की जब हम बात करते हैं, हम डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जो हमारा जरूरत है, जहां से सवाल बन सकता है मैं वही आपको बताऊंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट। सवाल भले कल प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट आप ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आप सीख क्या चले जाइए। क्या हो गया इसको, अभी तो खत्म किया था ना तुमको, वापस कैसे रीअपीयर हो गया तुम। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इस ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक रूल पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, आई एम सेइंग कि मैथमेटिक्स में इफ देयर इज एनी एक्सप्रेशन, इफ देयर इज एनी एक्सप्रेशन, उसका कुछ ना कुछ फिगर बनेगा, कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। तो सिमिलरली जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये कहीं लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, जब आप इसको फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये जो बनेगा दैट विल बी पैराबोला, दैट विल बी पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोला कैसा होता है यह बाद में जाकर के डिटेल में सीखेंगे, बट अगर आपने क्लास 11th में पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि पैराबोला कैसा होता है। पैराबोला के बेसिकली 4 केसेस बनते हैं, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, एक होता है राइटवर्ड पैराबोला और एक होता है लेफ्टवर्ड पैराबोला। बट जो कि हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, हमारा जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इस यहां पे जो हमारा पैराबोला बनेगा दैट विल बी ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, या तो वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और पैराबोला में ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है मेरे भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। डिटेल में जाकर के जब हम कोनिक पढ़ेंगे तो वहां पे सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं घुसना उसमें। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, वर्टेक्स बोलते हैं। सारी कहानी बस इस चीज की समझिए। अब हम अपने केस नंबर 1 पे आते हैं, अब अपने केस 1 पे आते हैं। केस 1 क्या बोलता है कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है मेरे भाई, वो पॉजिटिव है ना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो अगर a इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो रहा है देन इट विल मेक अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। सब कुछ डिपेंड करेगा कि यानी अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पे, ए पे। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे कि यहां पे क्या बनने वाला है, अपवर्ड पैराबोला बनने वाला। और अगर अपवर्ड पैराबोला बना, अगर अपवर्ड पैराबोला बना तो उसमें 3 केसेस होंगे, 3 केसेस होंगे। कौन कौन से 3 केसेस होंगे समझिए। ये जो हमने येलो लाइन बनाई है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला केस ये होगा कि पैराबोला ऐसे करके आ रहा है और एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करके चला जा रहा है, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करके चला जा रहा है। अब ये जो 2 जगह कट कर रहा है ना, ये 2 जगह क्या है, दिस इज द रियल रूट। अच्छा अब जरा रिलेट करो,
ऐसा कौन सा कंडीशन होता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ जाऊंगा कि ऐसा कौन सा कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब उसके दो रियल रूट होते हैं। जोर से बोलना, बस जोर से बोलोगे सुन लूंगा मैं, ऐसा जहां पे हो जोर से बोलना कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि अगर मान लो कि अपने पास इक्वेशन है कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये कोई इक्वेशन है तो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि जब इसके दोनों के दोनों रूट ही रियल नंबर है। तो आप क्या बोलोगे, भैया डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। तो इसके जो यहां पे टच हो रहे हैं ये इसके रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस केस में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब आपको बहुत कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको जो ध्यान में क्या रखना है, बस ये रखना है कि अब ये जो पॉइंट यहां पे बनाना, जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट की वैल्यू बस आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, बस आपको ये ध्यान में रखना है, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। अच्छा, अब यहीं पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये जो पैराबोला बना है, ये जो पैराबोला बना है इसका सबसे लीस्ट पॉइंट क्या है, वो कौन सा पॉइंट है जो सबसे नीचे है। आप बोलोगे भैया सबसे नीचे तो इसका वर्टेक्स ही है ना, वर्टेक्स से नीचे तो कुछ नहीं है। लॉजिक, जो इस पैराबोला का सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो यही है ना, यही है ना। और अगर कहीं लिखा हुआ है, जैसे आपको मैं रिलेट करवाऊं कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये तो क्लियर है कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर मैं यहां पर लिखूं कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है 1 2 ऐसे करके, कार्टेशियन प्लेन में बबुआ, कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है ऐसे 1 2 करके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप x की जगह पे 1 रखेंगे, जब आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब तो यही होता है, बिल्कुल बेसिक में। क्या हो, इतने बेसिक में मैं किसी बैच में आज तक नहीं गया हूं, फाउंडेशन में भी इतना बेसिक नहीं गया था जितना बेसिक लेके गया हूं यहां पे, कि अगर हम x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो y की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसका बेसिक सिंपल मतलब यही होता है। तो वही चीज यहां पे भी तो है ना, कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है माइनस बी बाई 2 एंड माइनस डी बाई 4a, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर आप गिवन एक्सप्रेशन में, अगर आप गिवन एक्सप्रेशन में जो कि है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे अगर आप x की जगह माइनस बी बाई 2a रखेंगे तो आपके y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी बाई 4a के बराबर हो जाएगी। और d क्या है यहां पे, d इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, d इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में आ गई जो इतनी कहानी है। अब जरा आपको बताता हूं कि सवाल का यहां पे पूछता है, सवाल एग्जामिनर पूछता है y मिनिमम क्या होगा, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इस पैराबोला में सबसे नीचे वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पैराबोला में सबसे नीचे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। क्या दिख रहा है आपको, माइनस डी बाई 4। बस यही ध्यान रखना, सवाल यही पूछेगा y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई 4 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब हो गया कि हम x की जगह पे ऐसा क्या रखें, हम x की जगह पे ऐसा क्या रखें कि y अपने मिनिमम वैल्यू को अटेन कर जाए। तो इसका मतलब सबसे नीचे वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, आप बोलेंगे माइनस बी बाई 2a। यही सवाल पूछता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे y मैक्स, y मैक्स क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये तो पैराबोला बबुआ ऊपर तक बढ़ते ही चला जा रहा है इनफिनिट तक ना। तो अगर आपके a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो y मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, वो ऊपर तक बढ़ता हो। दिस इज द फर्स्ट केस ये वाला जहां पे d ग्रेटर देन 0, तो बाकी और किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा केस, जब पैराबोला जो है अपना ऐसे करके आए और ऐसे टच करके ऊपर चला जाए। अब अगर टच करके ऊपर चला गया, अगर टच करके ऊपर चला गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a एंड 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, तो y मिनिमम की वैल्यू यहां पे क्या बन रही है, 0 बन रही है ना। बट आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है,
आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता ही है यहां पे कि आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही 0 है, आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। बस आपको ये याद रखना है कि y मिनिमम जो होगा दिस विल बी माइनस d/4a। तो मेरे भाई अगर आपका d ही 0 हो गया है तो अब यहां पे भी 0 डालोगे तो जाहिर सी बात है y मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको अलग से यहाँ पे y मिनिमम लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने वैल्यू लिखी है y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस d/4a, पॉइंट ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू माइनस b/2a, ये पूरे केस नंबर 1 के लिए, ये पूरे केस नंबर 1 के लिए। केस नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर हमारा पैराबोला ऐसे करके चला जाए, मतलब एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा दैट मींस देयर आर नो रियल रूट्स, है ना। जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा दैट मींस देयर आर नो रियल रूट्स। इफ देयर आर नो रियल रूट्स दैट मींस आपका जो ये डी होगा दिस विल बी लेस देन 0, और पॉइंट जो होगा वर्टेक्स का दिस इज सेम माइनस b/2a एंड माइनस d/4a। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा माइनस b/2a एंड माइनस d/4a। पॉइंट ऑफ मिनिमम पूछे तो माइनस b/2a ओनली, और y मिनिमम की वैल्यू पूछ दे तो माइनस d/4a ओनली। इस पे कोई बेसिक सवाल डाला था मैंने क्या, लेट मी चेक। अरे कर ले काम भाई, क्या हो गया तुझे। हाँ जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है, ध्यान दीजिए। एग्जामिनर ने क्या बोला है कि इफ x इज रियल देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। अब वैसे तो जो मिनिमम मैक्सिमम होता है वो हम कहां पे जाके पढ़ते हैं, वो हम जाके पढ़ते हैं कैलकुलस में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बट अगर इस पे का मैक्सिमम मिनिमम आए तो हम ऐसे ही करेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब y मीन जो है मेरे भाई कितना होता है, माइनस d/4a के बराबर होता है, यानी कि माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a। हम चाहे तो इसको माइनस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू 4ac, यानी कि 4 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू क्या है 17 है, तो 17 माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 अपॉन में 4a, 4 इंटू 1 यानी कि 4, 17 चौक कितना होता है बबुआ 68 हो जाता है, 68 माइनस 64 अपॉन में 4, 4/4 कितना हो गया 4/4 आपका 1 हो गया। तो y मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 4 ली होगी, क्योंकि जो माइनस d/4 था ये माइनस आपने ऑलरेडी यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो इतना आसान सवाल है जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। इसके लेवल बढ़ेंगे, इतना नहीं कि यही आसान सवाल पूछ देगा, किस्मत अच्छी रही तो ये भी पूछ सकता है एज इट इज डायरेक्ट, अदरवाइज लेवल वाले जो रेसिप्रोकल होते हैं वो सारे सवाल कराऊंगा, डोंट वरी। आज भी कराऊंगा, कल करा दूंगा, बट अभी के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए, अभी के लिए आपको बस इतना समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, सॉर्टेड मामला। सॉर्टेड मामला बिल्कुल। सॉर्टेड सर। सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, 2 मिनट्स मोर। सेकंड पार्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जस्ट गिव मी 2 मिनट। सेकंड पार्ट को कुछ नहीं समझना है, अगर आपने पहला समझ लिया तो सेकंड भी क्लियर कर लेंगे। सेकंड केस, व्हेन a इज लेस देन 0 देन सवाल नहीं करूंगा, डोंट वरी, सवाल कर कराऊंगा। देन इट विल मेक डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। कहने का मतलब यह है कि जब a की वैल्यू लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला बनने का मतलब क्या हो गया बबुआ, कि अगर ये एक्स एक्सिस है, इफ दिस इज द एक्स एक्सिस, तो हमारा जो पैराबोला है पहला केस ऐसे ले सकता है, दूसरा केस जो है ऐसे ले सकता है, और तीसरा केस जो है ऐसे ले सकता है। इस केस का मतलब क्या है, इस केस का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि 2 रियल रूट्स आ रहे हैं। इस केस का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 क्योंकि रूट्स बराबर आ गए। और इस केस का मतलब क्या है कि d इज लेस देन 0। अगेन, अब जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी सेम रहेंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी सेम रहेंगे, मतलब जो पहले थे माइनस b/2 एंड माइनस d/4 वही होंगे यहां पे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस b/2 एंड माइनस d/4a। यहां पे क्या हो जाएगा माइनस b/2 एंड
0, यहां पे क्या हो जाएगा सेम माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। कुछ नहीं हुआ। अब चेंज क्या हुआ फिर भैया? चेंज बस ये हुआ है कि जहां पे y मिनिमम आपसे मांगा जाता था, इस केस में आपसे y मैक्स अगर मांगा जाएगा तो आप बोलेंगे माइनस डी बाई 4a, और अगर आपसे बोल दिया गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, समझने वाला केस पहला ही था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है तो आप बोलेंगे माइनस बी बाई 2a। अगर इस केस में आपसे पूछ दिया जाए कि y मिनिमम की वैल्यू कितनी है तो आप इंफिनिटी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नीचे तक बढ़ता चला जाएगा। बस खत्म, बस खत्म। दिस इज हाउ इट वर्क्स, और कुछ ही करना है। अगर मैक्सिमम पूछ दिया जाए तो मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, मिनिमम पूछ दिया तो मिनिमम फाइंड कर लेंगे। ये सारे सवाल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कल भी आपकी इसकी ही क्लास चलेगी, कल भी आपकी इसी चैप्टर की क्लास है, ठीक है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, और डांटना अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी बाबू, बट डांटना जरूरी है। और जो ऑर्डर दिया है आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दैट, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दैट। एक बार फटाफट से 15 सेकंड के अंदर वोट करके जरूर बता दीजिएगा कि कितने लोगों को क्लास में मजा आया है। तब तक मैं जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं, और ऑर्डर पे प्लीज ध्यान दीजिएगा बाबू, प्लीज। क्या ऑर्डर में? ऑर्डर पूरा हो जाना चाहिए, मेरे तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए। THANKYOU, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर। हम मिलेंगे बहुत जल्द। रुक जाओ, अभी कहां? गुड इनफ 97.92। चलो बाबू, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम एंड ही इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए